वेलकम बैक नाज़रीन। ये मामला इस वक्त सर फहरिस्त है कि जो बिल्डिंग ज़मी बोस हो चुकी है वहाँ से अभी भी लोगों की लाशें निकालने का काम जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ होती नज़र आ रही हैं। उस इलाके के उस डिस्ट्रिक्ट के या जो भी वहाँ पर मुल्क का जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं PTI की जानिब से MP राजा साहब। राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। क्या कहना चाहेंगे इस साने के बारे में, इस हादसे के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि गलती किसकी है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये कराची में पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी काफी साने हुए। गुलबहार का वाकया हमारे हम अभी नहीं भूले। खारादर का वाकया भी हम नहीं भूले। लियारी का वाकया हम अभी नहीं भूले। आज मेरे हल्के के अंदर ये चीजें होंगी। हम सिस्टम की होगी चीजें होंगी। सजा का कानून जब तक नहीं लागू होगा किसी होती रहेगी। तो है ये ग्राउंड की जगह थी। ये उन कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने इनको इजाजत दी थी। कहाँ है आज SPCA? क्यों नहीं यहाँ पर यहाँ मौजूद होगा? क्यों नहीं उन्होंने ये कार्रवाई की? ग्राउंड+1 अलावा अगर होता है, चले हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जगह बन गई थी, तो सब कहाँ बैठे हुए थे कि जब ग्राउंड+4 मंजिल यहाँ पे हमारे बन रही थी? क्यों नहीं उनको नोटिस दिए गए? क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की गई? और मजे की बात यह है कि इस इलाके को कोई ऑन करने वाला नहीं है। अच्छा, आप यहाँ से इस हल्के से मुंतखब नुमाइंदे हैं। 2 साल का अरसा तो हो चुका है। आपने कभी इस पर आवाज उठाई कि निशानदेही की कि भाई ये इमारत गैर कानूनी है, कल को खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है? मौजूद है। इस प्लॉट की भी एसपी जो प्लॉट है बकायदा मेंशन करके DG KDA को, DG SPCA को, सिंध गवर्नमेंट को लेटर्स बकायदा मैं 1 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो पैसे के भूखे हैं, उनको पैसा मिलता है, वो पैसे यहाँ से पैसा लेते हैं। मेरे लेटर के ब्याह पे यहाँ पे लोगों को आके प्रेशराइज किए गए कि MP साहब का की कार्रवाई करा, हमें जो है ना लेटर है, उनको पैसे खिलाते थे और वापस चले जाते थे। नहीं, तो जब डिपार्टमेंट्स इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बकौल आपके पैसे का तकाजा किया जा रहा है, तो आप असेंबली फ्लोर्स पर क्यों ये आवाज नहीं उठाते? ये तमाम चीजों के, इन इमारतों के हवाले से कम सर, आवाज मेरा उठाने का क्या तरीका है मुझे बताया? हम तो आवाज उठाते हैं, किसी का माफिया ही तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाना शुरू कर देता है कि DMPA ने नहीं, ये कैसा माफिया है जो हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहा है? इस टाइम पे वो SPCA के लोग तो नहीं आते यहाँ पे। ये वाकया हुआ ना, क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनकी फैमिलीज नहीं है? क्या उनकी बहनें नहीं है जो आज यहाँ पे जख्मी है? और अभी भी खर्चा है इस बिल्डिंग की नीचे मौजूद होगी। क्या अभी पाक फौज के काम रह गए कि पाक फौज हर जगह आके रेस्क्यू करे, पाक रेंजर्स आके काम करे, पाक पुलिस आके काम करे? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी है थोड़ी सी यहाँ पे इंतजामिया मुतहरिक है। बाकी एरिया में तो आपने देखा होगा कि 6-6 घंटे तक लोग गए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग मुतहरिक थे, लोगों ने खुद रेस्क्यू किया, 6 लोगों को यहाँ से निकाला, इंतजामिया आ गई, पाक फौज आ गई, सब चीजें मुतहरिक हो गई, रेस्क्यू हो रहा है। लेकिन नहीं आई तो SPCA नहीं आई, नहीं आए तो नहीं, यहाँ पे हमारे मिनिस्टर नहीं आए। कहाँ है वो लोग? लेकिन सर, मलबे तले दबे लोगों को जाती है, सिलसिला चलने लग जाते हैं। तो क्या हम यहाँ पे बैठ कर शर्तें करते रहे? सियासत का टाइम नहीं है जी, रेस्क्यू का टाइम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। साहब, जो लोग मलबे तले दबे हैं उनको निकालने के लिए तमाम इदारे आ जाते हैं, तो जब बिल्डिंग के हवाले से कंप्लेन की जाती है तब कहाँ होते हैं तमाम इदारे? तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? तब क्यों नहीं दूसरे जो मुताल्लिका इदारे हैं उनके कानों पर जूं रेंगती? देखिए, सरबराह अगर ठीक हो ना, नीचे की टीम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। हम तो क्या क्या कह सके, हम क्या इनसे लड़े, हम क्या करें? हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो अवामी रद्द-ए-अमल यहाँ पेश किया जाए या कोर्ट में जाके कोर्ट से इंसाफ लिया जाए। वो 2 चीजें हैं हमारे पास। और हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पे SPCA के खिलाफ, यहाँ के जो इंस्पेक्टर है, जो भी यहाँ के जिम्मेदार है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम इंशाल्लाह अब कोर्ट से भी रुजू करेंगे और अवामी रद्द-ए-अमल का भी इंशाल्लाह हम मुजाहरा करें। चले, अभी आपके हल्के के अंदर और कितनी इमारतें ऐसी हैं जिनके बारे में खदशात जाहिर किए जा रहे हैं? देखिए, इस पूरे पट्टे में जहाँ भी मौजूद है, यहाँ रेस्क्यू हो रहा है, यहाँ पे हम मौजूद है, तमाम इमारतें ऐसी हैं जिनके नीचे बेस चेक ही नहीं किए गए। देखिए, टीम होती है ना, आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम होता है, जब नीचे बेस बनता है, खुदाई होती है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। कुछ भी नहीं है। जितनी इमारतें यहाँ पे बनी, आप उस आवाम का क्या कसूर है जिन्होंने बिल्डरों से ये चीजें लेके इनसे खरीदी है? तो बिल्डर कसूर आ रहा है, ये तो वो इंतजामिया नहीं। तो उस बिल्डर का अभी तक पता लगाया जा सके कौन था? तो उसी के हवाले से अभी मालूमात दे रहे हैं। वो जो अभी जख्मी हमें मिला है, उसके बाद सारी मालूमात है, पूरी फाइल्स उससे तैयार की है, उसको भी ट्रीट किया जा रहा है, उसको हमें नहीं। सवाल तो ये पैदा होता है कि बिल्डिंग बने हुए अभी कई इतने साल भी नहीं गुजरे थे। 5 साल का बता रहे, 5 साल हुए। 5 साल में अगर एक बिल्डिंग जमींदोज हो जाए तो उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है?
मैंने अर्ज किया कि तजावुज सजा का कानून नहीं है ना, मुझे बताएं तलवार बिल्डिंग के बिल्डर का क्या हुआ, क्या हुआ लियारी में जो बिल्डिंग गिरी थी उसके बिल्डर का क्या हुआ। देखिए यहाँ पे अब हमारे कोर्ट्स को भी एक्शन लेना पड़ेगा। भैया जाती है तो हमें जो है तो अगर कोर्ट के नहीं तो सवाल तो ये पैदा होता है, लोग जिस हल्के से किसी को मुंतखब करते हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो असेंबली में जाके आवाज उठाए और इस पर चीख चीख कर बोले कि यार मैं जितनी भी बातें करता हूं, जितने डिपार्टमेंट से नोटिस जारी करने की बातें करता हूं तो कोई ऑब्लाइज नहीं करता। क्या मुंतखब नुमाइंदे आवाज उठा रहे हैं इस पर? देखिए मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पे करें क्या, मुझे बताया जाए ना, मेरे पास क्या अख्तियार है। आपके पास इख्तियार है, असेंबली फ्लोर के ऊपर कम से कम इस पर आवाज उठा सकते हैं। मैं यही कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड सब मौजूद है। ये एक प्लॉट नहीं है, बहुत सी एक जगह नहीं है, इस केडीए में अलावा टाउन में कई एसटी प्लॉट है, कई इम्यूनिटी प्लॉट है जिनमें चाइना कटिंग हुई हुई है। ना उनके खिलाफ करवाई जिन्होंने चाइना कटिंग की इजाजत दी, ना इदारे के खिलाफ करवाई। और मजे की बात अभी तक एसपीसी आई ही नहीं है और मुझे बताया जा रहा है जी वो यहाँ पे आके ऑर्डर एक नुमाइंदा उनका आया था, ऑर्डर करके इंतजामी को चले गए। मतलब कोई पुरसाने आनी है, इसी तरह बिल्डिंग अभी बोस होती रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र साहब, हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई का मौक़िफ़ जान रहे थे। और ये मामला बड़ा दर्दनाक है कि बिल्डिंग्स जितनी भी इमारतें हैं वो ज़मीन-बोस क्या होती रहेंगी, लोग मलबे तले दबते रहेंगे, इसी तरह जानें निकलती रहेंगी, लाशें हम उठाते रहेंगे, ज़ख्मी हालत में लोगों को अस्पताल मुंतकिल करते रहेंगे, या फिर कोई इदारा ऐसा है जो इस पर सवाल करेगा कि किसने बिल्डिंग बनाई, कौन सा मटीरियल लगाया गया, या फिर जो मौजूदा हुकूमतें हैं उनके कानों पर जूं रहेंगी कि ये किस तरह से बिल्डर माफिया सरगर्म है और ये किसकी पुष्पनाही पर ये काम किया जा रहा है, किसकी सरपरस्ती में काम किया जा रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक मामला है और ऐसे ऐसे कई वाकयात हैं, एक वाकया नहीं है, बहुत से वाकयात ऐसे हैं जिसमें ज़मीन बोस हो चुकी हैं इमारतें, लोग मलबे तले दबे रहे, लेकिन क्या करता रहा केडीए, क्या करता रहा एसबीसीए, क्या करती रही दीगर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, क्यों खामोश हैं इस पर? सीएम साहब, इस पर जितने भी जो मिनिस्टर हैं लोकल बॉडी के, वो क्यों खामोश हैं? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर बात करेंगे। एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से एमपी गुलाम जिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गुलाम साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे इस पर, ये जो आज मामला हुआ है? सबसे मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ कि जिम्मेदार कौन है? आप भी बता दें सर, कौन जिम्मेदार है? भाई जो हकीम वक्त है वही जो है वो इसका जिम्मेदार है, जो हुकूमत चला रहे हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, जो डिपार्टमेंट चला रहे हैं एसपीसीए का वो इसके जिम्मेदार हैं। वो तो कह रहे हैं कि जब ये बिल्डिंग बनाई गई तो केबीसीए था और उस वक्त चाइना कटिंग थी, दीगर मामला को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। यहाँ पर 12 साल से जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और 8 साल से एसबीसीए काम कर रहा है और बिल्डिंग को बने हुए 4 साल हुए। 4 साल में ये बिल्डिंग जो है वो जमीन बोस हो गई है, तो आप देख लेंगे कौन कसूरवार है इसमें। नहीं, वो ये बता रहे हैं कि ग्राउंड के लिए मुख्तस थी, फिर चाइना कटिंग की गई, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई गई, तो सर इसके ऊपर ये इदारा तो जिम्मेदार है, और कौन लोग हैं जो जिम्मेदारी इस पर जिन पर आयद होती है? देखिए आपके शायद नॉलेज में ना हो, ये जो जगह है जहाँ पे बिल्डिंग जमीन बोस हुई है, ये बिल्डिंग जो है केडीए की हाउसिंग सोसाइटी थी, ठीक है, और इस केडीए की हाउसिंग सोसाइटी को 50% जो है वो केडीए के लोगों ने ही जो है वो कब्जा करवा के नीलाम किया और आज उसको शक्ल दे रहे हैं चाइना कटिंग की। तो गुलाम साहब, आप भी एमपीए हैं इस हल्के से, आपने आवाज उठाई, 2 साल तो आपको भी हो गए, पता तो होगा ना कि ये इमारतें जो हैं वो इनको मिसमार किया जाना चाहिए, गैर कानूनी है, इस पर आवाज उठाई असेंबली में? कभी किसी को लेटर लिखा आपने? देखिए 2020 के पहले महीने में अभी आपके चैनल पे मैंने जो है वो लेटर व्हाट्सएप भी किया है, आप लोगों ने दिखाया भी है कि उस यूसी में जो एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन थे उन्होंने बाकायदा जो है वो तमाम इदारों को, तमाम लोगों को जो है वो लेटर लिखा था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लेटर तमाम इदारों की रिसीविंग के साथ जो है आप लोगों के पास भी मौजूद है। अब अगर हुकूमत सो रही है, इदारे सो रहे हैं, डिपार्टमेंट सो रहे हैं, तो इसमें भाई एमक्यूएम का या एमक्यूएम के एमपीए का क्या कसूर है? मुझे नहीं, मैं किसी एक जमात के एमपी की बात नहीं कर रहा सर, मैं तमाम मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रहा हूं कि अगर अवाम के मसाइल मुंतखब नुमाइंदा आगे तक नहीं पहुंचा सकता है, नहीं हल कर सकता है, तो फिर उसको मुंतखब नहीं किया जाना चाहिए ना, मेरी नजर में। नहीं, अगर वहां तक मुंतकिल नहीं हो रहे या गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही तो फिर हम कसूरवार हैं, तमाम अवामी नुमाइंदे जो है कसूरवार हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अगर उस एसबीसीए के डायरेक्टर ने, जिसने इसका नक्शा पास किया होगा या जिसने अंडर हैंड लेके बिल्डिंग को बनवाया होगा, वो इसका कसूरवार है और उसके ऊपर जिस अफसर को इसने लगाया होगा यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो गवर्नमेंट जो है वो इसकी जवाबदेह है।
नहीं सर, तो अगर आपकी जमात के किसी हलके में MNA MPAs मौजूद हैं और वहां पर इस तरह कोई मामला होता है तो क्या वो आप क्या समझते हैं, क्या कसूरवार नहीं है वो भी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हल्का जो है वो पीटीआई का है और यहाँ पे एमएनए और एमपीए दोनों जो है वो पीटीआई से हैं। अब पिछली दफा ये हल्का किसका था? पिछली दफा एमक्यूएम के पास था और अभी 4 साल से जो है आपके सामने है कि कौन जो है वो सिस्टम को ऑन कर रहा है। 2016 में बनी है ये बिल्डिंग? जी, ये 2016 में बनी है ना बिल्डिंग? जी 2016 में बनी है, बिल्कुल। तो उस वक्त भी आवाज नहीं उठाई गई, अभी पीटीआई ने भी आवाज नहीं उठाई, इसी तरह जमी बोस होती रहेंगी बिल्डिंग्स। और कितनी इमारतें आपके हल्के में आपको मालूम है इस तरह की इमारतें? मेरा अपने हिसाब से अभी भी वहाँ पे मेरे भाई तकरीबन जो है 10 से 15 इमारतें ऐसी हैं जो इंतहाई मखदूश हालत में हैं। जी। और आज आपके हल्के में? नहीं, मेरा हल्का नहीं है, ये PS मैं आपके हल्के की बात कर रहा हूँ। आपके हल्के में कोई ऐसी इमारतें हैं जो मखदूश हालत में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई इमारत नहीं है जो मखदूश हालत में हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, अगर इस हल्के की बात कर लें तो यहाँ पर कोई आवाज उठाने वाला है, कोई आवाम की दादरसी करने वाला है कि उनके लिए आवाज उठाई जाए कि जो इस तरह की मखदूश इमारतों में रह रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि आपके चैनल की तवज्जो से हमने वो लेटर भी जो है लोगों को दिखाया है और तमाम चीजें मौजूद हैं। जब तक लैंड माफिया को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जी, जो SPSCA के साथ मिलकर और KDA के साथ मिलकर ये पूरी सोसाइटी है, इसमें 50% जो है वो कब्जे की जगह पे बनी हुई है इमारतें। अगर आप मेरे साथ प्रोग्राम करें यहाँ पर आकर तो मैं आपको बताता हूँ जितनी एसपीज थी एम्यूनिटी प्लॉट से उन तमाम पे जो है KDA ने खुद कब्जा करवा के और उस पे जो है। अच्छा, अब उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने मेहनत की कमाई से पैसे जोड़ जोड़कर जो है वो घर खरीदे थे? अब उनका क्या होगा? मैंने अभी कुछ देर पहले भी यही कहा कि भाई हुकूमत जो है वो सो रही है। कोई जो है हुकूमत का नुमाइंदा सिवाय DC के और वो एडमिनिस्ट्रेटर आया जो दूध की कीमतें कम नहीं करवा सकता, तो SBCA को किस तरह रोकेगा? ठीक है नहीं, ना? तो इसका कोई हल नहीं है? इस पर असेंबली फ्लोर में आवाज उठाई जाएगी? जी बोले। इसका कोई तो हल होगा ना, ऐसे तो नहीं हुकूमती रेट को चैलेंज कर सकते ना ये इदारे या फिर ये जो माफिया हैं। इसका कोई ना कोई तो हल निकालना चाहिए ना। आप क्या समझते हैं, क्या हल है इसका? इसका हल यही है कि जब तक लोगों को जो है वो करार वाकई सजा नहीं दी जाएगी, इसके ऊपर एंटी करप्शन से नैब से कार्रवाई नहीं की जाएगी कि ये जो KDA की जमीन थी ये किन लोगों के पास है और किन लोगों की तवज्जो से आज मंजूर काका जो है तमाम काम करके जो है बाहर गया हुआ है और कोई पूछने वाला नहीं है। और SBCA के वो लोग जो 2-2 ग्रेड में थे आज वो डिफेंस में क्रिप्टन में रह रहे हैं। तो ये जब स्क्रूटनी कराएंगे तो पता चल जाएगा कि मामला क्या है इसके पीछे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर, जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि लानतान करती हैं और एक दूसरे पर तमाम जिम्मेदारियां आयद कर देती हैं, क्या मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी नहीं है कि अवाम के जो मसाइल हैं वो असेंबली फ्लोर तक पहुँचाए जाएँ? क्या उस पर बात की जाए? अगर तो आप पहुँचाने में नाकाम है तमाम मसाइल, तो फिर आपको मुंतखब करना मैं समझता हूँ कि गलत था, आपको वोट देना गलत था। अगर आपको लाकर यहाँ पर बिठाया गया है तो आपके भी कुछ फ़राइज़ हैं, अवाम के आप पर भी कुछ हुकूक हैं जो आपको पूरे करने हैं। अगर आप नहीं कर सकते और इसी तरह मलबे तले लाशें दबती रहेंगी तो फिर इस पर एहतसाब तो सबका होना है और यहाँ के बजाय आपको दूसरी जगह पर भी जाकर आपने जवाबदेही करनी है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ तमाम जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर SBCA, KDA और दीगर जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, कि आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर आज खुद नोटिस दोबारा लेता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।